नमस्कार, मैं विजय पुनिया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके तुरंत बाद गोदी मीडिया ने अपना एग्जिट पोल निकाल दिया, जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया गया और इंडिया गठबंधन को बहुमत से दूर कर दिया। वो अलग बात है कि जनता भाजपा को ना कर रही, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही दिखा रहा है। लेकिन सभी विपक्ष पार्टियों के हौसले वैसे ही है जैसे पहले थे। इसके अलावा सभी विपक्षी पार्टियों के नेता सत्ते निकाल कर भी ला रहे और जनता को बता रहे कि किस तरह से भाजपा के लोग हेरा फेरी कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए उसी कतार में आपके नेता संजय सिंह ने भी एक खुलासा किया। भाजपा की पोल खोलकर रख दिया और बताया कि केरल में तो इतना कमाल का एग्जिट पोल हुआ है कि जहां लेफ्ट पार्टियों का शासन है वहां एनडीए को ज़्यादा वोट शेयर दिखाया गया। इसे देखकर बेचारे भाजपा वाले बेहोश हो गए हैं। ये एग्जिट पोल कहाँ बनाए गए? मैं एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद ही रिजल्ट बना दिया। देखिए आप इस वीडियो को, संजय सिंह इसमें पूरा का पूरा खुलासा कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा एग्जिट पोल दिया है। अभी केरल का भी मैं आपको दिखाता हूं। वहां भी भाजपाई कई बेचारे मूर्छित होकर गिर गए, उनको पानी वानी छिड़कना पड़ रहा है कि इतना वोट परसेंटेज। ये केरल में एनडीए को 27% वोट शेयर आ रहा है। बीजेपी को, एनडीए को केरल में लेफ्ट पार्टी का जहां शासन है वहां लेफ्ट पार्टी से ज्यादा 27% वोट शेयर आ रहा है। तो ये कहां तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? सीटें हैं 25 दिखा रहे हो 33, सीटें हैं 4 दे रहे हो 8, सीटें हैं 5 दिखा रहे हो 8, सीटें हैं 10 दिखा रहे हो 16 से 19। ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। तो ये काम हुआ है। अब मैं शुरू करता हूं झारखंड से। एक राज्य है झारखंड। इस झारखंड राज्य में सीपीआईएम चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वहां पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ रही है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और यहां पे लिखा हुआ है सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें। सीपीएम चुनाव ही नहीं लड़ रही और दे रहे हैं उसको 2 से 3 सीट। और सीपीआईएमएल भी जो चुनाव लड़ रही है वो 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दूसरा, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 9 सीट पे और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। कांग्रेस खुद 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है और उसको जिताया जा रहा है 15 सीटों पे। तीसरा, उत्तराखंड में कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दिया जा रहा है 6 सीट। कुल सीटों की संख्या है 5 और बीजेपी को दी जा रही है 6 सीट। ये तमिलनाडु है। यहां का रिजल्ट आने के बाद तो बीजेपी वाले बेचारे खुद ही मूर्छित होकर गिर गए, उनको खुद ही नहीं भरोसा हो रहा है। तमिलनाडु में 34% ±3% बीजेपी का वोट शेयर। मेरे ख्याल से भगवान भी इस एग्जिट पोल के सर्वे पे भरोसा नहीं करेगा कि बीजेपी को 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है। 37% वोट शेयर तमिलनाडु में मिल रहा है बीजेपी को। इसके बाद ये हरियाणा में कुल सीट है 10। कुल सीटों की संख्या है 10 और वहां पे एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाया जा रहा है कि 16 से 19 सीटें आएंगी, जिसमें से 6 से 8 सीटें वो एनडीए को दी जाएंगी, बाकी इंडिया को दी जाएंगी। अब हिमाचल प्रदेश में
हरियाणा में मैंने बताया 10 सीट है और दिखाया जा रहा है 16 से 19 सीटें मिलेंगी इंडिया और एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटों की संख्या है 4 और वहां दिखाया जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पे नतीजे आएंगे। यानी 6 तो आएंगे हिमाचल प्रदेश के और 2 सीटों के कहां से आएंगे मुझे नहीं पता। यानी कि 4 सीटों के 6 से 8 सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना होगी 4 सीटों पे हिमाचल प्रदेश में, नतीजे आएंगे 6 से 8 सीटों के। ये देख लीजिए आप। एक बिहार का और बड़ा इंटरेस्टिंग, अच्छा एक और बड़ा मजेदार है, यह है राजस्थान। यहां पे कुल 25 सीटें हैं, भाई लोगों ने 33 सीटों का नतीजा दे दिया। सीटें हैं 25 और नतीजे आएंगे 33 सीटों के। यानी कि 25 सीटों के अंदर चुनाव हुआ है और 8 सीटों के नतीजे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये कहां से एग्जिट पोल बना है भाई? बिहार में एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो लड़ रही है 5 सीट पे। वो बेचारे कह रहे हैं हम 5 ही सीट पे लड़ रहे हैं भैया, 5 5 5। कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं मानेंगे, हम तुम्हें 6 सीट देंगे। उनको 6 सीट दे दिया। लड़ रहे 5 सीट पे, दे दिया 6 सीट। देखा आपने इस वीडियो को? संजय सिंह ने पूरा का पूरा भाजपा का षड्यंत्र सामने लाकर रख दिया कि किस तरह से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। उसके अलावा एक बात और देखने वाली है कि भाजपा के बड़े नेता चुनाव आयोग से मिलकर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को नियम के अनुसार काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सामने आए। और तो देखिए आप इनकी वीडियो को। A delegation of the Bharatiya Janata Party led by the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji met with the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners to demand and urge the Election Commission to take 4 important steps. One, we have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. 2, to ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures to prevent any attempts at violence or unrest. 3, to take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. And 4, issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. देखा आपने इस वीडियो को? चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और इंडिया गठबंधन को नेताओं ने भी एक खुलासा किया और बताया कि पोस्टल बैलेट चुनाव के मामले में निर्णायक साबित होते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकती है। नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती है, जिसके कुछ समय बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाती है। देखिए आप इस वीडियो को। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से। ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो एक्स है,
लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। देखा आपने इस वीडियो को, कुल मिलाकर यह साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में देखी जा रही है। इसलिए चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना चाहिए, नहीं तो जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर से उठ जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए।